फिरे देखा लौट कर देखना। लेखक श्री तीनकुरी पात्रो। विदेश भ्रमण में जाकर बेवजह एक जानने की आग्रह से खुद को क्या खो डाला था मैं। इंसानों के भीड़ में डर था, लेकिन नहीं, शायद डर नहीं था। एक कोई अनजाना सा चिंता दिमाग में था, क्या होगा आखिर में। इस अनजाने से भीड़ में, इस अनजाने से राह में, इस अनजाने से परिवेश में, इतने सारे नए अनजाने से मुख में, ये अपरिचित अन्य जगत में जाना पहचाना सारे मुख अभी मुझसे बहुत दूर है। आंखों से ओझल दूर दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, मेरे जानने वाला सीमा के उस पार है। आसपास जो लोग हैं सारे अलग हैं, अलग भाषा है, अलग परिचय है। फिर भी इसी भिन्नता के बीच में मैं पाता हूँ एक नए सा स्वाद जो सही में अच्छा लगता है। दीर्घ सुदीर्घ अनुसंधान के बाद मुझे मिला वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसके सामने आज शाम ढलकर रात हो चुका है और मैं खड़ा हूँ। अब मैं उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर एक कमरे में अपना ठिकाना बसेरा बसा रहा हूँ और सामने देख रहा हूँ चमकीले रोशनी के चादर ओढ़कर बहुत ही व्यस्त ये शहर। जैसे लग रहा है ये जो चादर है ना, वो उसकी हंसी है, रोशनी की हंसी, बहुत ही तृप्ति की हंसी है वो, एकदम कोलकाता जैसा। सिर्फ अगर हटा दूँ इस आसमान को, चिंता की स्रोत कोई छोटा सा तो कोई बड़ा सा, लेकिन तरंग तो आता जा रहा है। धीरे धीरे ये तरंगे स्तिमित हो गए और धीरे धीरे शांत भी। तब भी मन के अंदर कुछ सवाल तो उभर के आ रहे हैं। सही में अगर मैं खो जाता तो, अगर वापस आना कठिन हो जाता तो, आखिर में अगर वापस नहीं आ पाता तो, अगर मैं किसी मुश्किल में, मुसीबत में फंस जाता तो, या बचना ही अगर कठिन हो जाता तो क्या होता, क्या होगा आखिर में। इस विशाल विश्व के अतल रहस्य माझ अगर कोई प्राण अपने तुच्छ अस्तित्व को भूल अगर खो जाता है तो इस विशाल विश्व का क्या आएगा, क्या जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ रुकेगा क्या उसके अनंत गति, उसके अनंत स्रोत में। महाविश्व के विशाल आयोजन में पृथ्वी के ये जो नगण्य एक प्राण है इस प्राण में, ये छोटे से प्राण, ये नन्हे से प्राण, उसकी आना जाना कौन याद रखता है अपने क्षुद्र से परिधि मध्य। शायद कुछ दिन कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी चलता ही रहेगा। धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ, सब कुछ भुला देगा ये पृथ्वी। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर से सहज हो जाएगी ये पृथ्वी, ये ज़िंदगी। लेकिन वो खोया हुआ इंसान ज़रूर ढूंढ लेगा अपना स्थान, एक निश्चिंत आश्रय, दीवार पे तस्वीर बनकर। दरवाजे पे अचानक से दस्तक हुई। रात की आहार आ चुकी है। अच्छा, तो चलो चलो उसको वेलकम करना है। एक अनजाने से चेहरा नए एक रीति रिवाज से मेरे सामने मेरे क्षुधा को शांत करने के लिए हाथ में रात के आहार लेकर खड़ा है। मैं उठकर बैठा। अच्छा लगा आज इस विदेश में। अचानक से जाग उठा मैं। नए दिन की नई सूचना के लिए आज रात को भूख तो मिटाना है।
सोना है, ताकि हो पाए एक नई आगाज़। तो आज के लिए यहाँ पर ही समाप्त होती है ये कविता की अनुवाद। आशा करती हूँ कि बाबा जिस मूड में नहीं, कवि ने जिस मूड से, जिस भाव से ये कविता लिखे हैं, उस भाव को आप लोगों के सामने मैं ला पाई। हाँ, मैं ज़रूर ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारे जीवन में बहुत सारी जगह ऐसा होता है, शायद हमारे देश के अंदर ही बहुत सारे विदेश है, वहाँ पर जब हम जाते हैं उस परिस्थिति में हमारे साथ बहुत कुछ हो जाता है। जब हम उस घटना के अंदर से गुजरते हैं तो तब उसके साथ जो जो अनुभूति हम लोग अनुभव करते हैं वो सारे हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम एक रेट्रोस्पेक्ट करके देखें ना, तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। बहुत सारे वो सारे मूड्स, बहुत सारे भाव जो हम खुद से समझ नहीं पाए थे तब, वो भी हमारे सामने नए गिफ्ट की तरह उठ के उभर के आ जाते हैं। तो एक बार हम, अगर समय मिलता है दिन ढलने से पहले, एक बार सोच लिया कीजिए कि आज हमारे देश में ही कौन से विदेश को हम ढूंढ पाए हैं। तो इसी अनुरोध के साथ आज शमयता आप लोगों से इजाज़त ले रही है। आशा करती है कि जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई और प्यार के साथ ज़रूर निभा रहे हैं, निभाने की कोशिश जी तोड़ कर रहे हैं। तो आज के लिए यहाँ तक ही। शुभमस्तु।